आज हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में. इट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वाइटल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. With the concept of separation of powers, we mean that the whole power of the government is divided into its three organs, that is legislature, executive and judiciary. यानी जो कि थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये ही ऑन ट्री पार्टाइट बेसिस गवर्नमेंट के जो होल पावर होते हैं उसे आपस में डिवाइड करते हैं. डिवीजन ऑफ द और डिमार्केशन ऑफ द फंक्शंस एंड पावर क्यों किया गया है? इट इज टू curve upon the monopolistic structure of government or any department, which will lead to any arbitrary rule. लेजिस्लेचर का एक अपना डायमेंशन है. अब उस डायमेंशन में उसे अपना काम करना है जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और नो अदर ऑर्गन विल इंटरफेयर इनटू इट्स एक्सरसाइज और इन द वर्किंग ऑफ इट. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव का भी अपना डायमेंशन है, उसे भी अपने डायमेंशन में काम करना है. जुडिशरी का भी अपना एक डायमेंशन है, उसे भी अपने डायमेंशन में काम करना है. तो एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, no organ can encroach upon the essential structure of the other organ, and it should not exercise the function of other. And कभी भी एक ऑर्गन में ऑल द पावर्स डाइवर्स नहीं हो सकते हैं. उस ऑर्गन में सिर्फ उसी का एक पावर डाइवर्स होगा और बाकी दो का पावर आपस के में टू अदर ऑर्गन्स में होंगे. अब देखते हैं सम बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स. Montesquieu was the first to formulate this doctrine in his treatise E Spirit des Lois, published in 1747. Montesquieu फ्रेंच स्कॉलर थे और वो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन मिस्टर लॉक के लिबरल थॉट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे. और दूसरी तरफ ही वॉज क्वाइट ऑब्सेस्ड ऑल्सो बाय द एब्सोल्यूट एंड ऑटोक्रेटिक पावर इन फ्रांस एट दैट टाइम. एडमिनिस्ट्रेटर्स वेर एक्टिंग आर्बिट्ररली. तो इन सब से इंस्पायर होके उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉर्मुलेट किया 1747 में. एंड हिज दिस वेरी वर्क was very systematic, scientific and precise. But also एक चीज गौर करने वाली बात है, कॉन्सेप्ट जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका था. ये प्लेटो और एरिस्टोटल के समय ही ये कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर का आ चुका था. उसके बाद इन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने इस चीज़ को ज़्यादा इस पे वर्क किया, फ्लोरिश किया और उन्होंने इस पे डॉक्ट्रिन इसका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बनाया. हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ द concept of separation of powers. The concept avoids tyrannical rule of monarch, prevents absolute power to reign, which corrupts the system completely. Each organ of government works efficiently within their own lines and not encroach upon essential structure of others. All tiers work harmonically so as to cooperate with each other rather than to have conflicts. In the modern welfare state, यदि एक डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है और उससे कुछ अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कमी आती है तो उसके हेल्प के लिए बाकी दो डिपार्टमेंट्स आगे आते हैं एंड दे हेल्प सो एज टू अचीव द गोल. This concept favors democracy, citizens' right of liberty. It advocates good governance of administration, independence of judiciary. प्रावधान है under the concept of separation of powers,
There is provision of check and balances also in the concept of separation of powers. Check and balances क्या होता है? जब कोई एक डिपार्टमेंट या ऑर्गन कोई टास्क परफॉर्म करती है तो एक लास्ट में जो रिजल्ट आया है, आउटपुट आया, अब ये देखना पड़ता है, द क्वेश्चन अराइजेज दैट वेदर दैट आउटपुट is free from any maladministration, malfunction, whether that output is consistent with the constitution or not. तो ये सब जो चेक होता है ये दूसरा ही ऑर्गन और डिपार्टमेंट कर पाता है, और जहाँ पे वहाँ पे उन्हें कोई चीज़ फॉल्ट दिखता है तो उसे रेक्टिफिकेशन के लिए वो रिकमेंड करते हैं, या दूसरा रेमेडी रिकमेंड करते हैं। तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ बैलेंस। या टोटली नल एंड वॉइड है वो आउटपुट, तो उसे टोटली रिजेक्ट करके नया रिप्लेस करने के लिए रिकमेंड करते हैं उस फर्स्ट ऑर्गन को, या अपने तरफ से भी कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ, दिस इज ए इंस्टेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस। जो फ्रेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, द फिजिकल फ्रेम ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन पावर्स है इंडिया में, वो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में निहित है। तो वो कुछ इस तरह से है। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज है। एक्सिक्यूटिव प्रेसिडेंट और गवर्नर देखते हैं। जुडिशरी पावर इज विद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यूएस में लेजिस्लेटिव पावर इज विद कांग्रेस, एक्सिक्यूटिव पावर इज विद प्रेसिडेंट, judiciary power is with Supreme Court and subordinate courts. अभी तक हमने देखा द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, बट अगेन इट इज नॉट फ्री फ्रॉम सम शॉर्टकमिंग्स, इट हैज आल्सो सम लिमिटेशंस। अब हम क्रिटिसिज्म के अंदर वो सब पॉइंट्स देखेंगे। It will be impossible for modern welfare state to run if it adopts this doctrine completely. यानी मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में एमलगेशन और ओवरलैपिंग ऑफ द टू ऑर्गन्स और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट होना ही होना है। इसे स्ट्रिक्ट सेंस में माने कि देयर विल बी द सेपरेशन ऑफ पावर अमंग देम इन स्ट्रिक्ट सेंस, ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर इन ब्रॉड सेंस बट नॉट इन स्ट्रिक्ट सेंस। हिस्टोरिकली देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंग्लैंड। Montesquieu was illusioned and he was wrong in assuming that in England there was separation of power. ऐसा नहीं। एक प्रोवर्ब भी कहा जाता है इसके पीछे, that Montesquieu looked across fogging land from his sunny vineyard in Paris and completely misconstrued what he saw. Three organs of government, legislature, executive, judiciary, cannot be put apart into watertight compartment in strict sense, but on contrary, one extends a quick help or facilitation to other for the fulfillment of tasks. Concept of separation of power is a relevant term. It is used in broader sense, not strict. Amalgamation of different sections of government is inevitable. अब हम क्रिटिसिज्म को और चेक एंड बैलेंसेस कॉन्सेप्ट को and overlapping of functions of the different departments, government or organs of the government in India को एक पैराडिग्म में लाएंगे और देखेंगे हाउ दे आर लिंक्ड। और ओवरलैपिंग और चेक एंड बैलेंसेस या क्रिटिसिज्म एक ही बात कहता है अबाउट द ब्रॉड सेंस ऑफ द concept of separation of power and about the strict sense of the concept of the separation of powers, and how the all the organs are not encroaching upon the essential structure of the other, but in the case of need, they are extending their help or cooperation so as to achieve the goal. So they are incidental towards their fulfillment of the task. Supreme Court and High Courts have power for judicial review. यानी जब कोई लेजिस्लेचर लॉ पास करता है तो
संविधान ने जुडिशरी को पावर दिया है ऑफ द पावर ऑफ फॉर द जुडिशियल रिव्यू. Judiciary has power to check that law whether it is consistent with the basic structure of constitution or not. If it is found not consistent, then जुडिशरी उसे अल्ट्रा वायरस करार देती है और वो वहीं क्या वहीं टोटली इनफेक्टिव साबित हो जाता है. तो यहाँ देखते हैं कि जुडिशरी इज चेकिंग अपॉन द लेजिस्लेशन और उसमें लॉ में कुछ त्रुटि है तो उसे रेमेडी भी रिकमेंड करता है. सो इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑल्सो. Executive issues ordinance when legislature is not in session. Executive यानी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ऑर्डिनेंस मीन्स जो जब सत्र में लेजिस्लेचर नहीं रहता है उस समय कोई इमरजेंसी आ जाती है, अर्जेंसी आ जाती है, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर रिस्पेक्टिवली कोई बिल को पास करते हैं ऑन टेम्पररी बेसिस. तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्सिक्यूटिव इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन. President and governor respectively gives his assent to the bills. Again, executive is working in coordination with legislature. Parliament moves the motion against judge in case of corruption and incapacity and dismisses him. Parliament has the power to impeach the president. In both cases, we see that legislature is superimposing the judiciary and executive respectively. Parliament questions and punishes the person guilty of breach of its privileges. Legislature is performing the work of judicial, function of judicial for its own self. मीन्स कभी जब इसके कोई मेंबर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ते हैं, देयर इज ब्रीच ऑफ देयर राइट्स ऑफ प्रिविलेजेस, तो और द प्रिविलेज गिवन टू देम, देन legislature acts as a judicial body over them and penalizes them. High courts have supervisory and executive control over the lower courts. Hence, यहाँ हम पा रहे हैं judiciary is working or performing the function of executive also. तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि in all the cases there is no watertight separation of all the three organs of the government. Although there is separation of power, separation of function, but still there is some amalgamation or overlapping of the power and functions. और ऐसा इसलिए होता है ताकि जो गवर्नमेंट का गोल है, ओवरऑल गोल है, वो अचीव किया जा सके. और ये हमेशा ऐसा होगा कि इन द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट और अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑल्सो माइट वन डिपार्टमेंट जुरिडिक्शन सीजेस टू सम लिमिट, तो वहां पे दूसरे ऑर्गन के ओवरलैपिंग की जरूरत पड़ेगी. हेंस हम लोग देखते हैं कि किस तरह से चेक एंड बैलेंसेस का भी प्रोविजन इसमें इंस्टेंट हो गया है. तो इसके साथ हमारा ये प्रेजेंटेशन अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं खत्म होता है. थैंक यू एवरीबॉडी.